नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर, चाणक्य गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था ऑप्टिक्स वाला और इस टॉपिक को अपन आगे लेते हैं और आगे लेकर अपन बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक था अपना ऑप्टिक्स प्रकाशिकी वाला। ऑप्टिक्स में अपन बात कर रहे थे लेंस से रिलेटेड कि लेंस क्या होता है। अपन ने बात की कि लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ने बात कर ली कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है 6 स्थितियों में बनता है। 6 की अपन ने स्थितियां देख ली कि वस्तु को कहाँ रखें कि अपने पास में प्रतिबिंब कहाँ बने। एक अपन ने पढ़ा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में भी अपन ने बात कर ली कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनता है और इससे जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब अपन बात करते हैं लेंस का सूत्र के बारे में। तो लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो लेंस की जो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1/f। फोकस दूरी बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहां से अपन बात करें v का मतलब, तो v क्या है अपने पास में। तो यहां से अपन बात करें तो v का मतलब होता है, एक तो होता है अपने पास में f। f का मतलब होता है फोकस दूरी। f का मतलब होता है फोकस दूरी। एक होता है u। u का मतलब होता है लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है, लेंस से जो वस्तु की दूरी निकलती है उसको अपन u बोलते हैं। तो वस्तु से लेंस की दूरी u होती है, या बिंब, लेंस से बिंब की दूरी अपन u लिखते हैं। एक होता है v, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। आगे अपन बात करते हैं कि अपने पास में जो उत्तल लेंस होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसको अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जबकि अवतल लेंस होता है, इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एक अपने पास में होता है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन की बात करें तो लेंस से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वे वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात निकलता है, वस्तु की ऊंचाई का, उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 अपॉन h1। यहां से अपन बात करते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक मात्रक विहीन भौतिक राशि। अभी यदि अपन बात करते हैं कि प्रतिबिंब, यदि अपने पास में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो अपने पास में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब अपने पास में किस में बनता है, तो इस कंडीशन में m का मान कैसा होगा, नेगेटिव। वास्तविक प्रतिबिंब है अपने पास में, तो इस कंडीशन में जो रेखीय आवर्धन निकलता है इसका मान हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो इस कंडीशन में m का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आवर्धन का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आगे अपन लेते हैं
से आगे अपन कि एक होती है लेंस की पावर, क्षमता। तो लेंस की क्षमता की बात करें तो पावर, लेंस की क्षमता, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है, 1/f। यहां से अपन इसका मात्रक निकालें तो मात्रक इसका 1/v सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा नंबर 1/v मीटर या मीटर इनवर्स। इन दोनों को अपन या इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक निकलता है वो है डायप्टर। अभी यदि अपन बात करें, यहां से अपन नोट लगा के दो बात करें। सबसे पहला स्टेटमेंट, यदि लेंस की अपने को दो समताएं दी हुई, लेंस की अपने पास में क्या है, दो समताएं दी हुई है कि जैसे अपने पास में एक है P1 और एक है P2। यदि अपने पास में दो लेंस है जिनकी क्षमताएं क्या है, P1 और P2 है, तो संयुक्त लेंस P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। तो इस कंडीशन में अपने पास में लेंस की क्षमताएं हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यदि बात करते हैं अपना सेकंड नंबर का स्टेटमेंट कि यदि दोनों लेंस, दो लेंस लिए अपन ने, यदि दोनों लेंस उत्तल, दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। आगे अपन देखें 4 नंबर, यदि दोनों लेंस अवतल है, दोनों लेंस अवतल हैं तो संयुक्त लेंस, तो P जो संयुक्त लेंस होगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की। तो संयुक्त लेंस अवतल ले या उत्तल ले, तो दोनों लेंस उत्तल लेंगे तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति कार्य करेगा। और यदि दोनों लेंस अगर हम अवतल लेंगे तो संयुक्त लेंस किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल की भांति। यदि एक उत्तल ले और दूसरा अवतल ले, 5 नंबर का स्टेप, 1 नंबर का, 2, थर्ड, 4th नंबर का स्टेप, यदि एक लेंस अवतल ले, एक उत्तल तथा दूसरा अवतल ले, दूसरा अवतल ले, तो संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस की क्षमताएं हमेशा जुड़ती हैं जिसका मान मैंने रखा P। तो संयुक्त लेंस उत्तल या अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। भांति कार्य करता। अगर दोनों में से एक अपन ने ले लिया अवतल ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, उत्तल ले लिया, तो इस कंडीशन में अपने पास में जो संयुक्त लेंस होगा उस लेंस की भांति कार्य करेगा, या तो अवतल होगा या कैसा होगा, उत्तल होगा, या फिर उस लेंस की भांति कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी कम और क्षमता ज्यादा हो, जिसकी एफ का मान या पावर का मान, जिसकी पावर का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा, जिसके पावर का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो संयुक्त लेंस उस लेंस की भांति कार्य करेगा जिसके पावर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे अपन बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट है अपना कि लेंस का द्रव्य में वो व्यवहार, कि लेंस को यदि हम द्रव्य में डुबोते हैं तो कैसा व्यवहार करता है। तो लेंस का द्रव्य में व्यवहार, कि लेंस को अपन किसी द्रव्य में डुबोते हैं तो वो कैसे व्यवहार करेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस से कम है, तो एक नंबर का स्टेटमेंट है, यदि लेंस को द्रव्य में डुबोते हैं तो द्रव्य में डुबोना द्रव्य के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्य के अपवर्तनांक पर। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं अपन यहां से, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोए जिसका, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो, तो इस स्थिति में फोकस दूरी f का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, f का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंस को अपन समान ऐसे द्रव्य में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, जिसका अपवर्तनांक लेंस से क्या है, कम है, तो इस स्थिति में फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे अपन बात करते हैं सेकंड नंबर का, यदि लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में, यदि लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में, समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है, तो समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो इस कंडीशन में जो अपना लेंस होगा, उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी, डुबोया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फोकस दूरी जिसको एफ से वो प्रदर्शित करता है, अनंत हो जाएगी। और फोकस दूरी अनंत होगी तो इसकी पावर का मान क्या हो जाएगा, 0, 0। और पावर किसके वित्त क्रमानुपाती, 1/f के होती है। अगर फोकस दूरी अनंत होगी तो अपने पास में लेंस की क्षमता का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में और इस अवस्था में जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करता। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस से अधिक है, यदि लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात अवतल लेंस उत्तल की भांति कार्य करेगा और उत्तल लेंस अवतल की भांति कार्य करेगा। अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर लेंस की जो प्रकृति या प्रकृति का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसकी भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर लेंस की प्रकृति बदल जाती है।
तीन अपने पास में स्टेटमेंट थे लेंस का द्रव्य में व्यवहार से रिलेटेड। अभी यहां से अपने पास में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। पहला होता है कि लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फोकस दूरी मतलब अपवर्तनांक वित्त कर्मानुपाती किसके होगा, 1/f के। अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समान अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो फोकस दूरी का मान क्या होगा, अनंत। और फोकस दूरी अनंत होगी तो क्षमता का मान क्या हो जाएगा, 0। और अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर लेंस की जो प्रकृति है, प्रकृति का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। आगे अपन देखते हैं लेंस की समंजन क्षमता, कि लेंस के द्वारा निकटतम तथा दूरस्थ वस्तुओं को कितनी स्पष्ट देखा जाता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि वह न्यूनतम दूरी जिससे वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिससे वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता हो, देखा जाता हो, समंजन क्षमता कहलाती। समंजन क्षमता कहलाती। आगे अपन बात करें समंजन क्षमता की, तो मानव के निकटतम न्यूनतम बिंदु की, कि न्यूनतम बिंदु को कितनी स्पष्ट दूरी से देख सकते हैं। तो न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। और दूरस्थ बिंदु की, दूर स्थित बिंदु की, दूरस्थ बिंदु की स्पष्ट दूरी अनंत होती। हम जब दोनों आंखों से देखते हैं तो दोनों आंखों का जो दृष्टिप्रास होता है, देखने का जो एंगल होता है, तो दोनों आंखों का दृष्टिप्रास 180 डिग्री होता है। तो हमारी दोनों आंखों का दृष्टिप्रास 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। और एक आंख का दृष्टिप्रास 150 डिग्री होता है। कितना होता है, 150 डिग्री। आगे अपने पास में इसमें सिर्फ बचा है नेत्र दोष बच गई। तो नेत्र दोष में अपन नेत्र दोष में अपन बात करते हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष में सबसे पहले अपन बात करते हैं मायोपिया। एक नंबर पे होता है निकट दृष्टि दोष। जिसको अपन बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में अगर अपन बात करें तो इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, निकट की वस्तुएं तो क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित बिंदु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो यहां से निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इस नेत्र दोष में अगर अपन बात करें कि इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं,
लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष का जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु जो अनंत पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। नेत्र के पास आएगा तभी हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। दूरस्थ बिंदु है जो अनंत पर होता है, वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण कुछ मीटर दूर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने। प्रतिबिंब रेटिना के सामने। आगे अपन बात करते हैं इस नेत्र दोष में जो नेत्र गोलक का आकार होता है लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का आकार कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है। बात करते हैं उपचार या निदान के लिए। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को काम में लेते हैं। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को कम में लेते हैं। सेकेंड नंबर पे अपन देखते हैं दूरदृष्टि दोष। सेकेंड नंबर का है दूरदृष्टि दोष। सेकेंड नंबर है दूरदृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में हाइपर मायोपिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया। इस दृष्टि दोष में अगर अपन बात करें तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती, अस्पष्ट दिखाई देती है। बात करें सेकंड नंबर, अब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो अपना निकट बिंदु है, तो निकटतम वस्तु को देखने का 25 सेंटीमीटर का बिंदु है, वो सामान्य से हटकर कहां बन जाता है? सामान्य से दूर हट जाता है। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है, क्योंकि वस्तुओं को निकटतम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की। तो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। इस कंडीशन में अब प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा, जो इमेज बनती है, इमेज कहां बनेगी? रेटिना से पीछे। इमेज कहां बनती है? रेटिना से पीछे। उपचार, अब इस कंडीशन में फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन में फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एफ क्या होगी? बढ़ जाती है। एफ बढ़ जाती है और साथ में नेत्र गोलक का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। उपचार के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? उपचार करने के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। कौन से लेंस को काम में लेते हैं? उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। आगे होता है एक जरा दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष, प्रेसमाइपिया। थर्ड पे होता है जरा दृष्टि दोष। मनुष्य की उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको देखने की जो क्षमता है उसका मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेस
इसको अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दिविफोकसी चश्मे को कम में लेता है, जिसमें ऊपर की ओर कौन सा, ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस को कम में लेते हैं। ये कब होता है? वृद्धावस्था में या उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में देखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे कौन सा रोग होता है? जरा दृष्टि दोष। एक होता है अपने पास में दृष्टि वैषम्य, 4 नंबर पे होता है दृष्टि वैषम्य। इस दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर लाइनों में, क्षैतिज का मतलब होता है क्षैतिज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर पड़ी हुई, उस क्षैतिज का मतलब खड़ी हुई, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर लाइनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता इस नेत्र दोष के इलाज के लिए, ये जो नेत्र दोष होता है इसके इलाज के लिए हम कौन से लेंस को काम में लेते हैं? बेलनाकार लेंस को काम में लेते हैं। कौन से लेंस को काम में लेते हैं? बेलनाकार लेंस को काम में लेते हैं। आगे अपना नेक्स्ट है, एक 5 नंबर पे होता है मोतियाबिंद। नेत्र में पाए जाने वाले उत्तल लेंस पर मोतियाबिंद कब होता है? नेत्र में जो हमारी मानव नेत्र है उसमें जो पाए जाने वाला उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस में वो जो उत्तल लेंस होता है उस पर मांसपेशियों का आवरण आ जाता है या मांसपेशियों का एक सघन जाल बन जाता है। उस रोग को अपन कौन सा रोग कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। प्राचीन समय में इसका उपचार करने के लिए नेत्र लेंस की सफाई की जाती थी, या नेत्र लेंस को निकालकर दूसरा नेत्र लेंस ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस मोतियाबिंद का इलाज लेजर तकनीक से किया जाता है। और इस लेजर का यदि अपन बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulating emission of radiation तकनीक को काम में लेते हैं, रेडिएशन तकनीक को काम में लेते हैं। तो ये था अपना ऑप्टिक्स वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन और टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।